समय हर किसी व्यक्ति के पास जो है वो व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर है या चाहे वो 4 व्हीलर है, और उस व्हीकल का इंश्योरेंस भी जो है वो हर कोई करवाता है। और हर एक व्यक्ति जिसके पास व्हीकल है उसके लिए जानकारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों से मैं साझा करने वाली हूँ। हाल ही में कुछ दिनों से आप लोग सुन रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी और जल्द जो है वो इसका बदलाव देखा जाएगा। और इसी बीच अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की जो आग लगातार लगी हुई थी, इस बीच अब एक इंसान को और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। और जो ये अपडेट मैं दे रही हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगी, तो आप लोग जो है इस अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी जो है वो मिल पाए। तो आपको ये जानकारी मैं आप दे दूं कि कार इंश्योरेंस यानी कि बाइक और स्कूटर 2 व्हीलर है या चाहे 4 व्हीलर है, अब इनका बीमा जो है वो फिर महंगा होने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इसे तुरंत जो है वो रिन्यू करा लें, क्योंकि 1 अप्रैल से यानी कि चंद दिनों बाद ही जो है वो ये फैसला लागू हो जाएगा। और आप लोग अगर इससे बचना चाहते हैं यानी कि ये जो आपका प्रीमियम महंगा हो रहा है इंश्योरेंस का, आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अभी जो है इसे रिन्यू करवा दें। और ये जानकारी मैं आप लोगों तक साझा कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो ये जानकारी हो सकती है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि इसका बीमा जो है वो महंगा होने वाला है। इस चीज़ को लेकर बीमा नियामक यानी IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को जो है वो बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया है। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने ये कहा है कि उसने फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 और 2023 के लिए प्राइवेट जितने भी 2 पहिया और कारों की थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों को जो है वो संशोधित करने का प्रस्ताव अब किया है। और प्रीमियम की जितनी भी नई दर होंगी उसके मुताबिक अब ग्राहक को 1 अप्रैल से अपनी प्राइवेट कार्स इंश्योरेंस और 2 पहिया बाइक वाहन के थर्ड पार्टी कवर के लिए ज़्यादा पेमेंट जो है वो अब करनी पड़ेगी। आप लोग जानते हैं कि 2 साल से जो है वो ये प्रीमियम जो है उसे बढ़ाया नहीं गया है। IRDAI ने बीते 2 साल में जो है वो यानी कि 2020 और 21 और 22 में प्रीमियम दरों में संशोधन जो है वो नहीं किया था, इसलिए अब तक इसकी दरें जो हैं वो यही स्थिर रही थी। जो ईडा ने वित्त वर्ष यानी 2019 और 20 के तय किए थे, और जानकारी ने जो है वो उसकी माने तो IRDAI की ओर से ये एक अपेक्षित कदम था, क्योंकि पिछली 2 बार से थर्ड पार्टी प्रीमियम में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया था। इस चीज़ को देखते हुए अब बदलाव किया जा रहा है और इसमें काफ़ी बढ़ोतरी जो है उस चीज़ की की जा रही है। और ये बढ़ोतरी कार और बाइक से लेकर सभी प्राइवेट वाहनों पर जो है वो लागू होगी। हर साल आप लोग जानते हैं कि थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन 19-20 और 20-21 में जो है इसे नहीं बढ़ाया गया, और अब 22 और 23 के लिए इस प्रीमियम को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं कि इंश्योरेंस करवाना जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और इसी बीच अब एक आम आदमी को जो है वो इस चीज़ की भी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अगले महीने से यानी 1 अप्रैल से ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। और जो प्रीमियम है यानी कि इंश्योरेंस का, चाहे आपका 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, इस चीज़ को लेकर जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा और हर एक व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दरें जो हैं वो देनी होंगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो है इसकी दरें स्थिर हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर साल जो है प्रीमियम को बढ़ाया जाता है, लेकिन 19-20 और 20-21 में इसे नहीं बढ़ाया गया। इस चीज़ को देखते हुए अब 22 और 23 यानी कि ये जो साल चल रहा है, इस चीज़ को लेकर अगले साल तक के लिए ये फैसले को लागू किया जाएगा और हर एक व्यक्ति के लिए जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगले महीने से इसकी दरें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो आप लोगों का अगर प्रीमियम एक्सपायर होने वाला है या आपको अपना प्रीमियम जो है वो रिन्यू करवाना है इंश्योरेंस का, तो आप इसी महीने करवा लीजिए, जिसमें कुछ ही दिन रह गए हैं, नहीं तो अगले महीने से आपको इसके लिए ज़्यादा पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि इस समय हर कोई व्यक्ति जो है वो कार ओनर है या व्हीकल ओनर है, चाहे वो स्कूटीज हो, 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। हर एक व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अब इम्पोर्टेंट जो है वो व्हीकल ही रह गया है, क्योंकि जब भी कभी किसी व्यक्ति ने ट्रैवल करना है वो व्हीकल के थ्रू ही करता है, और उस चीज़ का इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है। और अब इंश्योरेंस
उसको समय समय पर जो है वो रिन्यू भी कराना पड़ता है, उसका प्रीमियम भी रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अब जितने भी लोगों का प्रीमियम है वो आप लोग रिन्यू करा दिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो इस समय सामने निकल कर आ रही है, जिसमें लोगों को ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। 1 अप्रैल से ये बदलाव जो है वो लोगों के ज़िंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है वो इस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है। आप लोग जानते ही हैं कि ईडा जो है वो हर साल थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है उसको भी बढ़ाते हैं, लेकिन कोविड महामारी के चक्कर में जो है इसे रोक दिया गया था ताकि ग्राहकों को जो है इस चीज़ से राहत मिल सके। और कोविड के दौरान जब थर्ड पार्टी क्लेम की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां यानी कि GIC ने IRDAI को इस बारे में लिखा था और इसमें थर्ड पार्टी की दरों में बढ़ोतरी जो है उसका प्रस्ताव भी था, जिससे अब मान लिया गया है कि इससे कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी कि TPI दोनों के बीमा प्रीमियम पर असर पड़ेगा। चूंकि TPI जो है उसका बीमा कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है और इसका असर अब ग्राहकों पर भी जो है वो पड़ेगा। जो ग्राहक ज़्यादा प्रीमियम देने से बचना चाहते हैं वो 1 अप्रैल 2022 से नई दरें प्रभावी होने से पहले जो है अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा लें। अब हर एक व्यक्ति जो है वो आम आदमी को लेकर साथ चलता है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो है वो आए दिन किसी न किसी तरीके से मार जो है वो पड़ती रहती है और महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी बीच अब ये खबर आई और आप लोग जानते हैं कि कार इंश्योरेंस की जो मैं आपको खबर दे रही हूँ, उससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगने की खबर जो है उसके बीच महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है और इस कार और बाइक का प्रीमियम जो है वो भी महंगा होने वाला है। IRDAI ने इसका प्रस्ताव भी जो है वो कर दिया है। तो 1 अप्रैल से जो है वो इस चीज़ को लेकर नियम लागू हो जाएंगे। आप लोग अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं, नई दरें जब से लागू होंगी उससे पहले ही आप जो है वो इस प्रीमियम को रिन्यू करवा लें, नहीं तो अगले महीने से आपको इसके ज़्यादा पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। आपको मैंने जानकारी दी हाल ही में कि हर साल जो है इस प्रीमियम को जो है वो चेंज किया जाता है, इसमें बदलाव लाए जाते हैं, या तो इनमें मुद्राएं घटती हैं या तो बढ़ती हैं। तो इस समय जो जानकारी आ रही है तो ये प्रीमियम जो है वो महंगा होने वाला है। कोविड को देखते हुए काफ़ी सालों से यानी 3-4 सालों से जो है इसे नहीं बढ़ाया गया है। 19, 20, 21 तक इसे नहीं बढ़ाया गया है, यानी 4 साल इसे नहीं किया गया है और अब 2022 से 2023 के लिए इसे महंगा जो है वो कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए जानकारी किस तरह से लगी, कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेगा। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति को इस चीज़ की नॉलेज मिल जाए और अगले महीने से जो एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है वो उस चीज़ से बच जाए। इन्हीं कुछ दिनों में वो अपना प्रीमियम जो है वो रिन्यू करवा दिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। मैं रितिका, कैमरामैन पारस के साथ न्यूज़ 19 के लिए।